अवधेश ने अयोध्या में अखिलेश को बुरा फंसाया, पत्नी को मां और मां को पत्नी क्या बताया। रामनगरी की जनता ने सपाइयों को बाहर का रास्ता दिखाने का मन बनाया। मां हमारी पत्नी होती। ऐसे आप बोल दिए भाई, आपको अपनी जबान थोड़ा संभाल के बोलना चाहिए ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अयोध्या से नए नवेले सांसद बने अवधेश प्रसाद के साथ सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा। तभी तो हाल ही में जिस तरह का बयान उन्होंने दिया वो पचा पाना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, और शायद इसीलिए अयोध्या की जनता ने जैसे ही उनके बयान के बारे में सुना, एकाएक उनकी क्लास लगा डाली। क्लास ही नहीं, उन्हें सीधी चेतावनी भी दे दी कि जुबान संभाल कर बात करें। ऐसे आप बोल दिए भाई, आपको अपनी जबान थोड़ा संभाल के बोलना चाहिए ना। अरे माँ माँ होती है, पत्नी थोड़ा हो जाएगी। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए ना। अयोध्या की जनता का भड़कना लाजमी है। बयान ऐसा है जिसने अखिलेश का भी सिर चकरा दिया होगा। दरअसल हाल ही में अवधेश प्रसाद ने एक इंटरव्यू में ये कह दिया कि माँ हमारी पत्नी होती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। बेटी बहन से तुलना करते करते माँ और पत्नी की भी अवधेश प्रसाद तुलना कर गए। मां हमारी पत्नी होती, मां हमारी पत्नी होती, मां हमारी पत्नी होती। जाहिर है अवधेश की जुबान फिसली तो फिर अयोध्या की जनता ने खूब खरी खोटी सुनाई। लोग तो यहाँ तक कह गए कि आप जुबान संभाल कर बात करिए। ऐसे आप बोल दिए भाई, आपको अपनी जबान थोड़ा संभाल के बोलना चाहिए ना। अरे माँ माँ होती है, पत्नी थोड़ा हो जाएगी। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए ना। तो कैसे हम हैं, ये हैं, बैठे हैं, कोनो चीज बोलो वो का सोच समझ के बोलो, कैसे जो मर्जी कहे बोला करें। गलतियाँ क्यों हो रही है सांसद जी से भाई आप लोग? वो देखिए, जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति होते ऐसे ही होते हैं, समझे आप। जो समाज में निकलते हैं, हर चीज़ देखते हैं, वो वैल्यू समझते हैं कि माँ कैसी है, बेटी कैसी, उसका वैल्यू समझते हैं, तो वो एहसास करते हैं उस बात को। कहीं निकलते ही नहीं, हमारे हियत कबो ना आए। अयोध्या शहर में कभी दर्शन अभी तक शकल भी नहीं देखे हैं उनके। दीपोत्सव में भी नजर नहीं आए थे। नहीं आए थे, जहाँ करोड़ों आदमी आए क्या थे। लगता है इस बयान पर उनको माफी मांगनी चाहिए? भैया अब हम कैसे कहेंगे माफ़ी मांगे कि ना मांगे, वो उनकी अपनी वो सोच है भाई, वो व्यक्तिगत सोच है ना। मांगे कि ना लेकिन व्यक्तिगत सोच में कहीं ना कहीं पूरे जिले की सोच बनती है इसमें ना। सांसद है भाई, पूरे देश की सोच आ जाती है जी। नेता जो बोलते हैं पूरे देश के सामने जाता है बात जी। इतना ही नहीं, एक और शख्स ने तो अवधेश के घर तक पर उंगली उठा दी और कह दिया कि उनके घर पर ऐसा ही होता होगा। तो वो अपने घर में ऐसा फॉलो कर रहे होंगे, तो इसलिए जो है क्या नाम है, वो समाज को दिखा रहे हैं और समाज की जनता को इस तरह से वो बिहेवियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसमें अब क्या बता दिया जाए। नेता तो नेता ही होते हैं, पब्लिक तो अपने हिसाब से काम करती है। ठीक है, तो उनके बारे में हम क्या बोलें। वो तो अब ऐसी जनता उनको चुनी है कि जो जनता ही मूर्ख है, जो उनको चुनी हुई है। ऐसी जनता इनको चुनना ही नहीं चाहिए था। तो आज उसका वो तो जो बोलेंगे वो तो मानना ही पड़ेगा ना। क्या करिएगा। अशोभनीय बयान है, इस पर माफी मांगनी चाहिए उनको जनता से। मांगनी चाहिए, क्यों नहीं मांगनी चाहिए। क्या वो अपनी पत्नी को जो है माँ बोलेंगे या अपनी बहन को माँ बोलेंगे, पहले में इसका जवाब चाहिए। तो यह शोभनीय तो है ही है, उनको माफी तो मांगना ही चाहिए। ये हाल तो अवधेश जी का तब है जब उनके नेता और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव उन्हें अयोध्या नरेश मानते हैं। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या सेनानी आइए। लोकतंत्र रक्षक सेनानी ये खड़े हमारे साथ, अवधेश जी, राजा अयोध्या। बहरहाल अखिलेश की नजर में अयोध्या के राजा भले ही प्रभु श्री राम ना होकर अवधेश प्रसाद हो, लेकिन जनता ने तो उनको आईना दिखा दिया। अब आप इसे लेकर क्या राय रखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर